हमने टिंडर का एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज कर दिया है, वो भी खुद से जाकर। लेट तो नहीं हुआ मैं? ये देखो कैमरा है, इससे निकालो। कैमरा नहीं है, माइक है। माइक प्लीज निकालो। क्यों? ये टिंडर, बम्बल, हैपन, ये सारे डेटिंग एप्स लोग यूज करते हैं डेटिंग के लिए, दोस्ती के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अब इन सारे एप्स का यूज करके हम जैसे आम लोगों को बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है। अब चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो या फिर सिंगल हो, ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। हमारे ऑफिस में लगभग 40 लोग काम करते हैं और उनमें से 12 लोग इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। हो सकता है कि आपका सबसे करीबी दोस्त, उसके साथ भी सेम चीज हो चुकी है। और यहाँ इन स्कैमर्स ने इतनी दुखती रग पकड़ी है कि कोई बाहर आके बोलना ही नहीं चाहेगा कि मेरे साथ ये हो गया। हाँ बता रहे, क्या हुआ तेरे साथ? मैं ना भाई लोग के साथ ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मेरे को कोई तो चाहिए बात करने के लिए, तो मैं मोस्टली ऑनलाइन पे ही रहता हूँ। मेरे फीड में आ रहा था टिंडर का वगैरह वगैरह, वो सब आ रहा था ऐड। फिर मैंने डाउनलोड की, वो सीधा मेरे को पूछा क्या कर रहा हूँ, मेरा रोल क्या है बताया। उसके बाद सीधा पूछ लिया आने के लिए, ऑफलाइन मिलने के लिए। मिलने के लिए जब तुमसे पूछा तब तूने ऐसे, तेरे को सेकंड थॉट नहीं आया कि मैं ना जाऊं, ऐसा कुछ? एटलीस्ट वो भी पता नहीं मेरे को कैसे बात करना है लड़के के साथ ठीक से। फिर मैंने बात की, चला गया वहाँ पे, वो उसके साथ मिला, जो फोटो देखा वो अलग आ गया। ओके, जो फोटो लगा रखी थी वो नहीं आई, दूसरी आई। ठीक है। फिर वो सीधा रेस्टोरेंट पे जाने के लिए पूछा। वहाँ पे पास में रेस्टोरेंट था, मेट्रो से निकलते ही रेस्टोरेंट्स था, 3-4 रेस्टोरेंट ऐसा था। एक ही रेस्टोरेंट के लिए जाने के लिए पूछ रहा था वो देखकर मेरे को लगा ये मेरी वाली नहीं है। मेरी वाली मतलब? अफोर्डेबल, अच्छा अफोर्डेबल वाली चीज़ नहीं लग रहा था मेरे को। अच्छा अच्छा। फिर मैंने बोला साइड पे भगत सिंह है, उसमें चलते हैं। वो बोल रहे कि वहाँ पे अच्छा नहीं होगा। चलो वो भी छोड़ दिया, दूसरे रेस्टोरेंट के लिए पूछा, वो भी नहीं, अच्छा नहीं है बोल रहे। फिर मैंने बोला गूगल मैप से वो भी तगड़ी वाला मिल गया, चलते वहाँ पे चल कर खाते हैं। उसका भी मना कर रहे हैं। ऐसा ही मैं फ़ोन यूज़ करता रहा, गूगल मैप्स में ऐसे जानबूझ के इग्नोर कर रहा था, बात नहीं कर रहा था। शी वॉज लाइक मेरे साथ आया, क्यों इग्नोर कर रहे हो? इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। तुझे किसी लड़की ने आज तक इमोशनल बातें की है तुमसे? नहीं की होंगी ना? तू बहका नहीं, वहां भी नहीं बहका तू? हाँ? नहीं, वो नहीं हुआ मैंने। फिर मेरे को समझ में आ गया, कुछ फ़ोन आ गया, ऐसा एक्टिंग करते करते मैं सीधा मेट्रो पे आके चला गया। और तू वहीं छोड़ा है उसको? You very चालाक bro। दिमाग था भाई, हाँ निकल गया आगे। हाँ दूसरी बार तूने बताया, दूसरी बार मैच आया तब क्या हुआ? फिर मैं बहुत ही गंदा ड्रेसिंग स्टाइल पे चला गया। ये लड़कों की भाई उम्मीद देख रहे हो कि एक स्कैम का शिकार होके आया ही था, 1-2 हफ्ते के बाद दूसरी बार स्कैम कराने चला गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वो जाने के बाद वो लड़की ने बोला ऐसा आएगा डेटिंग पे, वो बोलकर वो रिजेक्ट करके चला गया। ये स्कैम तो तूने किया लग रहा है। अगर तेरे को फिर से मैच आया और कोई सुंदर सी लड़की तेरे को दिखी, क्या तू फिर से जाएगा? जाएगा हम। अरे अभी भी रेडी है तो। अबे शर्म कर भाई, शर्म कर। भाई इसी की तरह एक आदमी और था, 7-8 महीने पहले, नोएडा की कहानी है। हम लोग बैठे थे, वो हमारे सीनियर थे भाई, हम उनसे इतना मतलब उस तरीके की बातें नहीं करते थे। उस दिन वो आदमी इतना ज़्यादा उदास लग रहा था, तो हम लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया क्या हो गया? वो कुछ बोलने को रेडी ही नहीं। तो उन्होंने बस हमसे कसम ली कि आप हंसना मत। तो ठीक है, कसम देने के लिए वैसे ही तैयार बैठे हैं, दे दी कसम कि नहीं हंसेंगे। उन्होंने फिर बताया कि आज मैं ऐसे सुबह गया था, और भाई उन्होंने बताते बताते ना वो लिटरली रोने लगे थे। उनको 10 मिनट तक चुप कराया, और जब हम उनको चुप करा रहे थे तब हम हंस रहे थे। भाई क्या हाल है? अच्छा एक बात पूछनी थी, वो जो टिंडर वाला स्कैम हुआ था ना आपके साथ दिल्ली में, वो बताओ ना थोड़ा सा। अरे बता तो दिया था, अभी कितनी बार बताऊं मैं? अरे एक बार और, मैं किसी को थोड़ी सुना रहा हूँ, बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, थी एक लड़की, पसंद आ गई थी हमें, गए थे मिलने उससे। अब पता नहीं था कि ऐसा करेगी वो हमारे साथ। अच्छा नहीं, थोड़ा डिटेल में बताओ ना कि कैसे आपको अच्छी लगी थी लड़की? लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, तभी तो हम गए थे मिलने उससे। अच्छा। फिर उसके बाद हुक्का मंगाती है, 1-2 चीज खाने पीने की मंगाती है, और बिल 10,000 का आ जाता है। फिर आपने दिए 10,000 रुपये, क्या हुआ? देने ही पड़े, अब मैं क्या करता। पर लड़की तो आपको पसंद थी, तो आपको बुरा नहीं लगा होगा पैसा? नहीं, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हंसी आ अरे रही है तुम्हें? हंसी मुझे क्यों हंसी आएगी भाई? मैं बाद में करता हूँ भाई।
अब सोचो जिसके जंगल में सालों से सूखा पड़ा हो, उसमें अचानक से एक दिन सैलाब आ जाए, मतलब एक प्यारी सी लड़की का मैच, तो कौन लोंडा नहीं बहकेगा। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और इस सेम स्कैम को हम पिछले 2 सालों से देखते आ रहे हैं, और जब इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ कॉमन पैटर्न आपको दिखाई देंगे। बस अगर आप डेस्परेट नहीं हो तो मोस्टली केसेस में लड़की आपको सामने से ही मैसेज करेगी। सेकंड, ये सीधा आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, जिससे ये जान पाए कि आप कितनी मोटी पार्टी हो और आपसे कितने पैसे ये ले सकते हैं। थर्ड, ये डायरेक्टली आपको मिलने के लिए पूछेंगे। ओबियस सी बात है, आप लड़के हो, मना तो कर ही नहीं सकते, तो आप पूछोगे कहां, तो अगेन यहाँ पे एक सेम पैटर्न आया। ये लड़कियां आपको 110% किसी कैफे, बार, लाउंज या फिर क्लब में ही बुलाएंगे। जब आप इनको किसी कॉमन एरिया में मिलने के लिए बोलोगे तो ये आपको बोलेंगे वहां मेरी बुआ, चाची, मामी, ताऊ, ताया कोई तो रहता है जिसकी वजह से मैं वहां नहीं जा सकती। पास में थर्ड वेव कॉफी है इफ यू वांट। और अब अगेन आपके सामने एक कॉमन पैटर्न नजर आएगा, और वो है हुक्का। सारी लड़कियां आपसे हुक्का ऑर्डर करवाएंगी, तो तुम सिर्फ हुक्का पीती हो ऐसा? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है खाने या फिर ड्रिंक के कंपेयर में, और इसके अलावा भी वही चीजें ऑर्डर होंगी जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, इसमें है ना ये जूस वगैरह है, कोल्ड कॉफी है, खाने में कुछ गार्लिक ब्रेड। नहीं, अभी के लिए कोल्ड कॉफी बाद में ले लेंगे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि लड़का और लड़की बिल्कुल इक्वल हैं। बेबी हम बिल आधा आधा पे करेंगे, यहाँ सारा का सारा बिल जो है वो बेबी को ही पे करना है। और अगर इनकेस आपकी फट गई बिल देख के, तो यहाँ पे लड़की बोलेगी कि कोई बात नहीं, अभी तुम पे कर दो, हम सेपरेट कर लेंगे बाद में। और बाद में लड़की 9-2-11। और ये चीजें किस लेवल पे की जा रही हैं आप खुद देखो। Restaurants have started hiring single women from colleges, get them to make Tinder profiles and get guys on dates to their restaurants, try and maximize the billing, and then they get 20% commission on every bill from the restaurant. ये वो बिल है जिसको मैं चुका के आया हूँ भाई। इतना बड़ा भारी बिल मैंने आज तक किसी लड़की के लिए खर्च नहीं किया। इसको आगे जाके आपके सामने अनवील करूंगा कि किस चीज के कितने चार्जेस जोड़े गए हैं। तो भाई अब फाइनली हम करेंगे स्कैमर्स के साथ स्कैम। जिस जिसका कटा है सबका बदला लेंगे। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ फैजल। हमारा टिंडर और हैपन अकाउंट ऑलरेडी रेडी हो चुका है। मुझे पक्का यकीन है कल तक मुझे 3-4 स्कैमर्स मिल चुके होंगे, लेकिन कोई पहचान ना ले, वरना भाई उल्टा ही कट जाएगा। भाई मुझे कुछ घंटे ही हुए हैं इसको डाउनलोड किए हुए। एक साथ में 4-4 लड़कियों से बात चल रही है। कोई ऐसे हार्ट भेज रही है, कोई हाय भेज रही है, कोई इमोजी भेज रही है ऐसे हाय का। ऑलमोस्ट लड़कियां सामने से ही मैसेज कर रही हैं। और पता नहीं ये स्कैम कितना बड़ा है। यहाँ हर लड़की की आईडी के आगे ये ब्लू टिक लगा हुआ है। ब्लू टिक लगने का मतलब है कि आईडी वेरीफाइड है। तुमको अपना फेस लगाना पड़ता है, और कई की डेटिंग साइट्स पे तो आपको अपना आधार कार्ड और OTP भी मैच करने पड़ते हैं, तब जाके ये ब्लू टिक मिलता है। और एक भी लड़की जिसकी आईडी बनी हुई है वो यहाँ पे मिलने नहीं आएगी। हर बार लड़की का फेस चेंज होता है। और उसके जस्ट बाद लड़की ने डायरेक्टली बोल दिया है कैन वी मीट, मतलब हाय हाउ आर यू, कैन वी मीट। तो अभी मैंने 3 से 4 स्कैमर लड़कियां सेलेक्ट कर ली हैं जिनसे हम जाके मिल सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं इससे, नाव्या, 24 ईयर्स। पक्का इस लड़की को ध्यान से देख लो, ये लड़की नहीं आने वाली है जो इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन आती कौन सी है वो देखते हैं। और इसके बाद हमने भाई अपना सारा सामान पैक कर लिया और हम निकल चुके हैं टीम के साथ जयपुर से दिल्ली। भाई बहुत बड़ी लकड़ी ले ली है, अगर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत पकड़ के मारेंगे, बहुत मारेंगे। भाई हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही दो, मरने के बाद एक ही चीज बचेगी, थोड़े मोड़े सब्सक्राइबर। मैंने ना लास्ट टाइम मम्मी से मार खाई थी, मैंने मार खाई नहीं है सालों से। तुझे क्या लगता है वापस आया तो जाएंगे ना भाई? भाई आप अपना देख लो, मैं तो भाग जाऊंगा। क्या मतलब तू वापस आ जाएगा? भाई मेरे को नहीं छोड़ के आना है, और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो तुम? वहां से अगर भाग आए ना, मैं नौकरी से निकाल दूंगा पहली बार। होगा तो आपके साथ ही ना, कैमरामैन नेवर डाइज भाई। खैर गाइस निकल ही चुके हैं सब भगवान भरोसे। ओम जय जगदीश। ये जीसस वाला हो गया। तो क्या हुआ? अभी देख नहीं सकते, कौन सा भगवान हेल्प करेगा? जो भी अवेलेबल है हेल्प करे। भाई हमारे पास ये 2 मेटा ग्लासेस हैं, इनसे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और सुनो ध्यान से, ऐसे ना ऐसे खोपड़ी में ऐसे लगाने में बैठ जाना कि मैं रिकॉर्ड, हे मेटा स्टार्ट रिकॉर्ड, है ना। चुपचाप ऐसे चश्मा पहुंचने के बहाने करना है, ठीक है? सिर्फ आईफोन से रिकॉर्ड करना है। जितना कैमरा बैग वगैरह पीछे रखे हैं ना, वो पीछे पड़े रहने देना। सिर्फ आईफोन से रिकॉर्ड करो, इससे रिकॉर्ड करो, ठीक है? ठीक है भाई। और मेरे को अकेले छोड़ के नहीं आना है, अभी ध्यान में रखो। नहीं छोड़ेंगे भाई, तुमको मत टेंशन लो।
अभी जैसे जैसे पास जाते थे मेरे को डर लगने लगा था भाई, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरे को। वहाँ पहुँच के पता लगेगा भाई क्या सीन है पूरा। नहीं भाई रेडी हो रहे हैं, कैफे के बाथरूम में कपड़े चेंज कर लेता हूँ, रात को लेके आए थे। नए कपड़े पहन के जाऊंगा तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। लेट्स डू इट। भाई वो पहुंच भी गई है, शायद मैं लेट हो रहा हूँ। मेरे से वो बोलती है लाइव लोकेशन भेज दो, मैं भाई ताज में लगे देखती रहेगी उसको, ऐसे ही आ जाऊंगा। बस चड्डी नहीं पहनी भाई, कॉर्नर में भाई, आके बंद कर, आके बंद कर। सीन सेट है भाई। भाई थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर में हूँ। मैं टिंडर का कैफ़े वाला स्कैम एक्सपोज करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने माइक लगा रखा छुपा के, मुझे नहीं पता क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। पर मैं, एक लड़की है उसको मैंने बुला लिया है, अब वो वहाँ पहुँच चुकी है, मुझसे लाइव लोकेशन मांग रही है। अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेट्स सी। और भाई सबसे अजीब चीज़, यहाँ पे लड़की इतनी ज़्यादा जल्दी में थी कि इसने हाय हेलो तक नहीं किया, ये डायरेक्टली रिक्शा की तरफ चल दी। यहीं पे पास में थर्ड वेव कॉफ़ी है, इफ यू वांट। देखो बोला था ना, हाँ। थर्ड वेव कॉफ़ी में, कॉफ़ी के पास में। नहीं इधर के साइड। ओके। आपने यहाँ एक चीज नोटिस करी, भाई रिक्शा वाले को बोलना ही नहीं पड़ा कि तुम्हें जाना कहाँ है, और ना ही पैसे के बारे में बहस। यहाँ हम लड़के 50 रुपए में चलोगे, 60 रुपए में चलोगे कि नहीं चलोगे, इतनी सारी दिक्कतें। और यहाँ पे देखो कितना स्मूथ गोइंग है, दुबई बन चुका है भाई। और बताओ क्या करती हो तुम? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ की स्टूडेंट? मैं डीसी अपना कोर्स कर रही हूँ देश के कॉलेज से, सेकंड ईयर में। दिल्ली की पोल्यूशन वाली लाइफ कैसी है? सही चल रहा है? और सच्ची में भाई मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डरा हुआ था, मैं अपनी टीम वालों को लोकेशन देना ही भूल गया। ऐसे में अगर वो टाइम पे नहीं आए ना तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। 2.5-3 साल पहले आई थी यहाँ पे। देख रहे हो चालाकी, देख रहे हो? 2.5-3 साल पहले आई थी, सारे कैफे बंद हो चुके हैं, एक कैफे है, उसमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाके बैठना है, वो सभी याद है इसको। अब क्या करेंगे, जूस वाली दुकान पे बैठे? हाँ चलेगा। अब यहाँ पे हमारी एंट्री बहुत स्मूथ थी, हमको किसी ने पूछा भी नहीं, लेकिन उसके 5-7 मिनट बाद जब हर्ष और ध्रुव पहुंचे, भाई उनको आने के लिए ही रोक दिया, ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। भाई वो बोल रहे थे कि आज ड्राई डे और ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल नहीं मिल सकती, तो जाना बिल्कुल बंद है, आज सब कुछ बंद है, तो मना करते हैं बिल्कुल। फिर थोड़ी देर बाद एक अंकल आते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि क्या पियोगे। हमने कहा वही बियर विस्की। फिर वो कहते हैं ठीक है आप अंदर चले जाओ, लेकिन हम आपको बिल वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। तुम 180 kg डेडलिफ्ट लगा लेती हो? भाई साहब ये तो लेवल है, मुझसे नहीं लगता भाई 180 kg। मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है कि कहीं यू नो हड्डी वड्डी चटक गई, बैक इंजरी बहुत। मतलब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तुम्हारे थाई में और तुम्हारे बैक में होगी। ओके। तुम्हें अपर बॉडी कुछ नहीं होगा। अब देखो लकीली जो लड़की मुझे मिली है वो जिम करती है, जिम एंथुसियास्ट है, 180 kg डेडलिफ्ट लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये हुक्का पिएगी। डायमंड हुक्का रेड बुल में साइज के साथ 2 कोल्ड कॉफी कर दो। और रेड बुल ना? हाँ रेड बुल चलेगी। 2 रेड बुल कर देना और एक फ्रूट प्लेट कर दो। से समथिंग एल्स। क्या चालू है लाइफ में? कुछ नहीं चल। ये भी अच्छा है। ये शायद हमारा ही वेट कर रहे थे कि हम जब आएंगे तब ये चलाएंगे एसी। ठंड भी है तो शायद नहीं भी वाटरप्रूफ है? नहीं नॉर्मल है। अभी बारिश का सीजन नहीं है ना, अदरवाइज मैं कर लेता हूँ। कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें? वो मैंने देना। ये तो ड्रिंक और हुक्का है।
सारी ड्रिंक मतलब सब कुछ, सब में वो अल्कोहल वगैरह से वाला सीन है क्या? पता नहीं यार, तुम पूछ लो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, जो दिखा वही बता रही हूँ। व्हाट इज दिस? डायमंड एंड गोल्डन। अच्छा ये हुक्का है। सीसा मीन्स हुक्का। भाई मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है ज़िंदगी में लगता है। बिल्कुल जो मैंने आपको बोला था वही चीजें हो रही हैं। इसने 3,500 रुपए का हुक्का इसके अंदर से ऑर्डर किया है। शायद यहाँ पे ज्वाइन करने वाली लड़कियों का ये फिक्स ये ट्रेनिंग में सेशन होता है कि तुमको इसमें हुक्का पीना सिखाया जाएगा। मतलब अगर हुक्का नहीं पी सकते तो यहाँ पे तुम एलिजिबल नहीं। और उसी के साथ हुक्के का बेस, फ्लेवर, आइस, इनके चार्जेस अलग से ऐड होंगे। थैंक गॉड मैं नहीं पीता। अब तक हमारी टीम भी आ चुकी थी और अब मेरी सांस में सांस आई। और अब बारी आ चुकी है उससे सारी चीजें उगलवाने की। लेकिन तभी उनके स्टाफ में से एक आदमी आता है और वो मेरे को फोन दिखा के बोलता है, सर आप टेक मास्टर ही हो ना? भाई यहाँ मुझे सच में इतना डर लगा कि भाई अब यहाँ पे खेल खत्म हो चुका है। और जैसा ही मैंने हाँ बोला, हेलो गाइस, तो ये हमारी वाच पार्टी, ये पार्टी है, पार्टी देख रही है तुझे? पार्टी, चलो दिखाते हैं हम हमारे गाड़ी पे आ चुके हैं हम। मस्त है, कोई घटे नहीं वो। तेरी बातों में थोड़ा सा धूप ज़्यादा है ना, इसलिए होगा, वरना तो देख लो भाई पार्टी से तब देखो एक देख लो ब्रो, पार्टी हमारी पदोरी गाड़ी पे आ चुके हम। जूम आउट नहीं होगा, क्या कर रही यार, कुचली देखो हमारी पार्टी का, देख लिया, अच्छो गई पार्टी हमारे हाथ, चो गई है हमारे हाथ पे चो गई। खेल करे